क्या ममता बनर्जी की राजनीति खत्म होने की कगार पर खड़ी है? क्या तृणमूल कांग्रेस अब इतिहास का एक पन्ना भर रह जाने की कगार पर खड़ी है? विधायक भाग रहे हैं, सांसद बगावत कर रहे हैं और जिन लोगों को ममता बनर्जी ने अपने हाथों से बनाया था वो लोग ही आज उनके खिलाफ झंडा उठाकर खड़े रह रहे हैं। बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है कि पूरी टीएमसी हिल गई। आखिर ममता बनर्जी के साथ यह ऐसा क्या हो गया है, आइए समझते हैं इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर और आप देख रहे हैं DG9 हिंदी। दोस्तों, राजनीति में सत्ता का नशा जितनी तेजी से सिर चढ़ता है ना, सत्ता जाने के बाद उतनी ही तेजी से हकीकत सामने आने लगती है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ चुनाव हारने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी राजनीतिक गिरावट की कहानी बनती जा रही है जिसे आने वाले वर्षों में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो उसके नेता और कार्यकर्ता कुछ समय तक संघर्ष करते हैं, संगठन को संभालते हैं और फिर वापसी की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर ऐसा भूचाल आया है कि पार्टी का एक एक स्तंभ हिलता नजर आ रहा है। पहले विधायक नाराज हुए, फिर अलग गुट बनने की खबरें आने लगी और अब सांसदों के स्तर पर भी बगावत की चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ी चर्चा उस समय शुरू हुई जब राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव इन्होंने पार्टी का इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव सिर्फ एक नेता नहीं है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे संतोष मोहन देव की बेटी है। सुष्मिता जी तेज तर्रार तो है ही, साथ ही में उनके राजनीतिक ज्ञान का प्रभाव सब जानते हैं। उन्होंने तो पहले कांग्रेस छोड़ी, फिर तृणमूल कांग्रेस में आई और अब चर्चा है कि उनका अगला पड़ाव भाजपा हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ममता बनर्जी के करीबी नेता जो उनके साथ जुड़े रहते थे वो भी अब उनसे दूरी बनाने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। लोकसभा में भी बगावत की खबरों ने तृणमूल की चिंताएं बढ़ा दी है। बताया जाता है कि कुछ सांसदों ने अलग बैठने और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल है जिन्हें कभी अभिषेक बैनर्जी का सबसे भरोसेमंद माना जाता था। जी हाँ, मैं उस सयोनी घोष की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहा था, मैं सयोनी घोष हूँ, राघव चड्ढा नहीं कि चड्ढा की चड्डी बन जाऊंगी। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। याद तो होगा आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यानी जिन लोगों को पार्टी का भविष्य कहा जाता था वही आज पार्टी के नेतृत्व से असंतुष्ट नजर आ रहे। राजनीति में कहा जाता है जब वक्त खराब होता है ना किसी का तो अपने भी पराये लगने लगते हैं, पराये बनने लगते हैं, पराये हो जाते हैं। और फिलहाल तृणमूल कांग्रेस में कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। स्थिति इतनी गंभीर बताई जा रही है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के नेतृत्व से संवाद बढ़ाना पड़ रहा है। वो सोनिया जी से बातें करती हुई नजर आती है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकातों का दौर अब बढ़ता जा रहा है, उनकी चर्चाएं तेज है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या तृणमूल कांग्रेस अपने दम पर इस संकट से बाहर निकल आएगी या फिर उसको कांग्रेस के साथ और नज़दीकियां बढ़ानी पड़ेगी, सहारा लेना पड़ेगा किसी का। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में विपक्षी दलों के बीच किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की संभावना बन सकती है। कांग्रेस से फूट के जो अलग अलग गुट बने हैं, जो अलग अलग पक्ष बने हैं, जो पार्टियां बनी हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी है शरद पवार की, ये सब एक साथ फिर कांग्रेस के झंडे के नीचे आ सकते हैं क्या? हालांकि ये फिलहाल केवल अटकलें है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंगाल की राजनीति में तेजी से बदलते समीकरणों ने सभी को चौंका दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं को कभी ममता बनर्जी के सामने बोलने में भी हिचक होती थी, वे आज खुलकर सवाल उठा रहे, आलोचना कर रहे। यही राजनीति का सबसे बड़ा सत्य है। सत्ता स्थायी नहीं होती। किसी के घर पानी भरने के लिए वो हमेशा के लिए नहीं आती और संगठन यदि केवल सत्ता के सहारे खड़ा हो तो सत्ता जाते ही उस संगठन की कमजोरी सामने आने लगती है। राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सरकारें चली गई लेकिन संगठन मजबूत बना रहा। लेकिन जब सरकार और संगठन दोनों एक साथ कमज़ोर पड़ने लगे तब संकट कहीं ज़्यादा
गहरा माना जाता है। आज तृणमूल कांग्रेस उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। क्या ममता बनर्जी इस संकट से बाहर निकल पाएंगी? क्या फिर से खुद को खड़ा कर पाएंगी? वो दीदी फिर से दिखाई देगी या बंगाल की राजनीति किसी नए युग में प्रवेश करने जा रही है? आपकी क्या राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं यही रुकता हूँ, जल्दी मिलेंगे किसी और विषय को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे आपका अपना चैनल DG9 हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।